दोस्तों आज हम एक मिथ ब्रेक करने वाले हैं कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो ज्यादा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि हम इस बात से टोटली डिसएग्री करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वाइड कई स्टडीज, रिसर्चेस और खुद सक्सेसफुल लोगों ने ये शो किया है कि आपको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जरूरी नहीं है कि स्कूल, कॉलेज या जॉब में सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए या आप हार्ड वर्किंग हो तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि निकोला टेस्ला कितने जीनियस और स्मार्ट थे, पर अफसोस इतने स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होने के बाद भी उन्हें जीते जी वो सक्सेस कभी नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। और उनकी मौत 86 की एज में गरीबी की हालत में एक न्यूयॉर्क के होटल रूम में हुई। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीमली स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हो तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी और आप अमीर बनोगे। दुनिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होने के बाद भी जॉब्स और कॉर्पोरेट्स में ही फंसे हुए हैं। वहीं आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जो ऑर्डिनरी थे, स्मार्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल और रिच बन जाते हैं। ऐसा सभी ऑर्डिनरी लोगों के साथ नहीं होता और ना ही हर स्मार्ट पर्सन के साथ, क्योंकि असल में आपकी स्मार्टनेस से आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं होती। लेकिन सवाल अब ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? सक्सेस सिर्फ स्मार्टनेस और हार्ड वर्क से नहीं मिलती तो असल में कैसे मिलती है? वो क्वालिटीज क्या है? क्यों कुछ लोग स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होने के बाद भी सक्सेस और वेल्थ अचीव नहीं कर पाते? तो दोस्तों इसके ये 5 मेन रीजंस हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, दे थिंक दे आर गुड एट एवरीथिंग। जो लोग स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होते हैं उन्हें लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए वो कभी किसी एक चीज पर नहीं टिक पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने 5 सब्जेक्ट्स में 85 to 90 मार्क्स अचीव करे हैं और वो क्लास का टॉपर भी है। पर वहीं दूसरे स्टूडेंट ने अधिकतर सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स से भी कम मार्क्स अचीव करे हैं, जबकि वो एक सब्जेक्ट में तो फेल भी हो गया है। पर हाँ, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसने पूरे 100 मार्क्स अचीव करे हैं, क्योंकि वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी जनरली पहले स्टूडेंट को ही ज्यादा फेवर करेगी, जिससे उस स्टूडेंट को लगेगा कि वो तो लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो कोई भी करियर पाथ चूज कर सकता है क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में अच्छा है और वो जो भी चूज करेगा उसमें वो अच्छा कर ही लेगा। और फिर लॉन्ग टर्म में भी उसकी यही मेंटेलिटी बन जाती है, जहाँ वो दिन रात बहुत मेहनत कर रहा है पर स्टिल वो किसी भी काम को लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब में ही अच्छा है। हाँ, माना कि वो सभी में अच्छा तो है, लेकिन वो किसी में भी बेस्ट नहीं हो पाता। जैसा कि अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लैथ कहती हैं, Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously close to wanting nothing. They don't take bigger risks. Amazon के CEO जेफ बेजोस, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है, बताते हैं कि वो भी अपनी इन कीमती स्किल्स को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की सेफ और सिक्योर जॉब में वेस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ सोचा जिसे वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, जहां उन्होंने खुद को 80 की एज में इमेजिन करा, जहां वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखे तो उन्हें कोई रिग्रेट यानी कि पछतावा ना हो। फिर उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू करे कि अगर वो अपनी सिक्योर जॉब को छोड़कर इंटरनेट जैसी न्यू चीज में अपना स्टार्टअप करेंगे, चाहे वो इसमें फेल ही क्यों ना हो जाए, तो क्या वो 80 की एज में इस बात को रिग्रेट करेंगे? तो उन्हें जवाब मिला, नो, नहीं। वहीं अगर वो ये रिस्क ना लेकर एक सिक्योर जॉब करते हुए एक एवरेज लाइफ जिएंगे और 80 की एज में पूछेंगे तो उन्हें इस बात का रिग्रेट जरूर होगा कि उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। बस यही बात सोचकर उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और अमेज़न की शुरुआत करी। और आज आप जानते हैं कि वो कहाँ पहुंच चुके हैं। देखो, जब जेफ बेजोस जॉब करते थे तब भी वो स्मार्ट थे और आज भी वो स्मार्ट हैं। लेकिन फर्क यह कि तब उनकी जॉब और कंपनी उनके स्मार्टनेस का फायदा अपने फायदे के लिए उठाती थी, लेकिन जेफ सही टाइम पर समझ गए और वो बाकी स्मार्ट लोगों की तरह एक ट्रैप में नहीं फंसे रहे। तभी वो आज खुद अपनी स्मार्टनेस का फायदा उठा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में आज भी वर्ल्ड के ज्यादातर स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक कड़वा सच ये है कि जो लोग स्कूल या कॉलेज में स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होते हैं उन्हें शुरू से रूल्स फॉलो करने की आदत होती है, और जो सेफ एंड सिक्योर है बस वही करने में वो फोकस करते हैं। तभी वो उतने ही ज्यादा कोई भी रिस्क लेने से डरते भी हैं, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, इस सोसाइटी को उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उनके स्कूल और कॉलेज ग्रेड्स की वजह से उनकी एक अच्छी इमेज बन जाती है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक इमेज को कैरी करने में लगा देते हैं। इसीलिए वो आगे जाकर एक मीडियोकर लाइफ में ही सेटल हो जाते हैं, जबकि लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको कई बार रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। रिस्क से हमारा मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क। दे थिंक देयर क्रेडेंशियल्स इज ब्लूप्रिंट ऑफ देयर सक्सेस। इंटेलिजेंट लोग जो बहुत मेहनत करके लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो खुद को उस चीज से एंटाइटल कर लेते हैं। ऐसे लोगों से आपको ये लाइन जरूर सुनने को मिलेगी, मैं इस कॉलेज से हूँ तो मैं ये डिजर्व करता हूँ, मेरे इस क्लास में इतने मार्क्स आए थे, मैंने यहाँ टॉप करा था, मैं इस काम में बेस्ट हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इनकी बात गलत भी नहीं होती, क्योंकि ये सच में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं,
पर ये सिर्फ अपने मार्क्स और स्कूल कॉलेज के नाम पर या परफॉर्मेंस से सक्सेस को चेस करते हैं, जिसमें फिर वो बहुत बुरी तरह फेल भी हो जाते हैं। खासकर आज के इतने तेजी से बदलते टाइम में, जहां लास्ट 25 सालों में 50% से ज्यादा न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं और आज की कई हाई डिमांडिंग जॉब्स के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं चाहिए, बस आपको स्किल्स आनी चाहिए। इस टाइम में अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स को अपनी सक्सेस से रिलेट करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसा कि मार्क ट्वेन कहते हैं, I have never let my schooling interfere with my education। इसीलिए दोस्तों, लाइफ में लर्निंग को कभी अपने स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड मत रखो। आप अपने स्कूल के टॉपर थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास लाइफ के सभी एरियाज में टॉप करने का सर्टिफिकेट है, या आप स्कूल और कॉलेज में अच्छे नहीं थे तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते, या कॉलेज खत्म होने के बाद आप लर्निंग करना बंद कर दोगे। नहीं, बल्कि आपको अपनी पूरी लाइफ एक लर्निंग माइंडसेट के साथ जीनी होगी। आपको हमेशा लाइफ का स्टूडेंट बन के रहना होगा, जहां आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे जो असल में आपको सक्सेस दिलाएगा। तभी वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। दे डोंट गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक ही एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म तक फंसे रहने की वजह से हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड माइंडसेट बना लेता है। वो कुछ सर्टेन लोग, पैटर्न्स और बिहेवियर्स को ही फिक्स कर पाएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा, इसीलिए हमारे ब्रेन में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो चुका है। वो इन सभी चीजों से इतने ज्यादा कंफर्ट में हो जाते हैं कि उसे इसके अलावा कुछ भी एक्साइट नहीं करता, जिससे हम पूरी लाइफ एक कंजर्वेटिव व्यू के साथ जीने लगते हैं, जहां हम कंफर्ट जोन से बाहर कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए जब अधिकतर लोग किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं जो उनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर होती है, तो वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते या उसे हैंडल करने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने लाइफ में कभी कोई काम नहीं करा, आप स्कूल गए, कॉलेज गए और पढ़ाई करते गए, ये सोचते हुए कि जब आप अपनी सारी स्टडीज कंप्लीट कर लोगे तब आप कोई काम करना स्टार्ट करोगे। पर जब आपका एंड गोल काम करना ही था तो आपने खुद को सीधा काम करना क्यों नहीं सिखाया? और इन दी एंड जब आप रियल वर्ल्ड में एंटर हुए, जहां आपके स्कूल कॉलेज से भी बहुत ज्यादा हासिल है, आपको कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने लाइफ में कभी कोई काम ही नहीं करा, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, याद रखो कि वो चीज फाइनल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते रहना चाहिए और अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दो और असली दुनिया में आओ, जहां कोई कंफर्ट नहीं है। दे डोंट बिलीव इन देयर कैपेबिलिटीज। स्मार्ट पीपल बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स कमाने पर भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जहां हो सकता है कि वो ज्यादा डिजर्व करते हो, इसीलिए उन्हें इतना दुख होता है। पर कई बार परफेक्शन को चेस करने में वो ओवरथिंक और सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं, क्योंकि इससे वो अपने बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे उनकी आगे की लाइफ को भी अफेक्ट करने लगती है। अगर आप किसी रेस में फेल हो गए और अगर आप खुद को ये बोलने लग जाओ, आई एम नॉट ए गुड रनर, तो आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा। अब चाहे आप उस रेस में सेकंड आए हो, पर फर्स्ट को चेज ना कर पाने की वजह से आप खुद को एक फेलियर समझने लगते हो, तो ज्यादातर स्मार्ट लोग इसी माइंडसेट से जीते हैं। वो अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं, जो कि उनकी सक्सेस को भी अफेक्ट करने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।